नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल भारी मुसीबत में फंस गए हैं और उसकी वजह भाजपा का वो सवाल है जिसने पार्टी, सरकार और केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। अब आप कहेंगे कि वो सवाल क्या है? छोटा सा सवाल है जो भाजपा पूछ रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आप कहेंगे कि इस सवाल में क्या रखा है और इस सवाल से अरविंद केजरीवाल क्यों घबराने वाले हैं? वो तो ईडी को आंख दिखा देते हैं, तो इस सवाल की क्या बिसात है? बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सवाल से दरअसल वो जो शीश महल का ताला है ना, वो खुलता है। यानी शीश महल के ताले की जो चाबी है वो ये सवाल है और इस सवाल से वो खुल जाता है। और अगर बात शीश महल की हो और आपके पास ऐसी चाबी हो जिससे उसके सारे रहस्य खुल रहे हों, तो स्वाभाविक सी बात है अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और पार्टी उससे घबराएगी। क्योंकि लाख कोशिश चल रही है किसी तरह से शीश महल का रहस्य बाहर ना आए। अब आप कहेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उसका मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं और फिर आता हूं कि उस सवाल के पीछे की कहानी क्या है। अब घबराने वाली बात देखिए, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई थी और यह कमेटी बनी थी जुलाई 2023 में। मुझे लग रहा है जुलाई या अगस्त यही रहा होगा। और यह कमेटी क्यों बनी थी? यह इसलिए बनी थी क्योंकि ये जो शीश महल के बनने में पेड़ वगैरह कटे थे, उसकी इंक्वायरी के लिए बैठी थी कि जो पेड़ कटे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट अप्रूवल लिया गया या नहीं लिया गया। उस बाबत कहा गया पीडब्ल्यूडी से कि फाइल जमा करिए। पीडब्ल्यूडी तब से टाल रहा है, कागज नहीं दिखा रहा है और इसीलिए एनजीटी ने जुर्माना ठोका है पीडब्ल्यूडी पर, दिल्ली सरकार पर, कि आप जो है ये शीश महल से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं वो आप क्यों नहीं कमेटी को लाकर दे रहे हैं। यानी जो इंक्वायरी कमेटी है उसको दीजिए, तब तो पता चलेगा कि पेड़ कटा कि नहीं और कैसे कटा, कितना कटा और उसको काटने के लिए परमिशन ली गई कि नहीं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जब शीश महल बना है तो उसमें खाली पेड़ ही थोड़े कटा है, उसमें तो यह भी पता चलेगा ना कि कहां से मार्बल आया, कहां से कर्टन आया, कहां से टीवी आई, उसमें कितना लिया गया, कितना दिया गया, किसने क्या क्या किया। यानी जो पीडब्ल्यूडी फाइल देगा उस फाइल में वो कहानी खुल जाएगी जिसमें राघव चड्ढा हो या संजय सिंह, ये उस दरमियान कहा करते थे कि साहब वो क्या है ना कि वो छत गिरने लगी थी इसलिए जो है कंस्ट्रक्शन कराया गया, यानी इसलिए रिनोवेशन हुआ। बाद में तो पूरी कहानी सुन गई कि साहब वो रिनोवेशन नहीं, वो तो पूरा नया मकान ही खड़ा हुआ। तो दरअसल जब फाइल इंक्वायरी कमेटी के सामने जाएगी तो ये सारी कहानी बाहर आएगी। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी दे नहीं रहा, तभी उनके ऊपर जुर्माना ठोका गया। और दूसरा उदाहरण, जब आतिशी मारलेना ने मंत्रालय संभाला उसी दरमियान की बात है, एलजी ने इस शीश महल के इंक्वायरी के आदेश दिए थे। वो आदेश एनजीटी के आदेश से अलग है। उस आदेश में कहा गया था कि 15 रोज के भीतर आप इसकी पूरी रिपोर्ट हमको दीजिए और ये मुख्य सचिव से एलजी ने कह रखा था। जब एलजी ने इस बाबत पत्र जारी किया था उसी समय आतिशी मारलेना ने एलजी को पत्र लिख दिया था कि नहीं नहीं, आप इस मामले हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मैं पीडब्ल्यूडी की मंत्री हूं, मैं बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तब भी यह समझ में आ गया था कि शीश महल पे पर्दा डालना जरूरी है। तीसरी घटना, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक होने ही नहीं दी जा रही है। देखिए, चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री उस बैठक को बुला ही नहीं रहे, चूंकि अधिकार मुख्यमंत्री के पास है और वो जानते हैं कि अगर बैठक बुला लेंगे तो जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के एजेंडे में 8 बातें हैं उसमें एक शीश महल भी है। शीश महल पे बात होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 3 जो आप ये कहें कि उदाहरण है, ये काफी है बताने के लिए कि शीश महल पर दिल्ली सरकार किसी न किसी तरीके से पर्दा डालना चाहती कि उस पर चर्चा ना हो। लेकिन यहां तो आप कहें कि भाजपा के हाथ बड़ा कागज लग गया और ऐसा नहीं कि ये लोग खोजने गए थे शीश महल का कागज और मिल गया, नहीं। क्लासरूम घोटाला जो हुआ, उस क्लासरूम घोटाले से शीश महल का किस्सा निकल आया।
और वो जो किस्सा है वो बताता है कि किस तरीके से क्लासरूम बनवाना हो तो भी एक ही ठेकेदार और शीश महल बनवाना हो तो भी एक ही ठेकेदार। तो जाहिर सी बात है, प्रश्न तो खड़ा ही होता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और यह प्रश्न इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल सुचित्ता की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करते हैं और अभियान चलाने में सबसे आगे रहते हैं। आपको विधानसभा का विशेष सत्र भूला नहीं होगा, 2 बार इन्होंने बुलाया, एक बार चौथी पास राजा की कहानी सुनाने के लिए और दूसरी बार अडानी के बहाने प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। और यह सब तब हो रहा है, या आप कहें कि हुआ, जब यह स्पष्ट था कि काजल की कोठरी में रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बेदाग है। लेकिन उसके बाद में भी चूंकि अरविंद केजरीवाल के तो दामन पर आरोपों के दाग ही दाग हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी और सरकार हार खाए बैठी है, तो कोई मौका छोड़ना नहीं है। तो जहां मिले वहां पीएम पर कीचड़ उछाल दो, पीएम पर कीचड़ उछाल दो। लेकिन इन्होंने इस बात के लिए कभी विशेष सत्र नहीं बुलाया कि ये जो तिवरिया कंस्ट्रक्शन है उससे इनका क्या रिश्ता है। और दरअसल यही जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल को खाए जा रहा है। क्यों खाया जा रहा है? क्योंकि क्लासरूम घोटाले में जो विजिलेंस की रिपोर्ट है वो लोकायुक्त के पास जा चुकी है। लोकायुक्त जो है अब जब जा चुकी है तो उस पर जाहिर सी बात है जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल होगी तो ये जो तेवतिया, तो जब छानबीन होगी तो तेवतिया कंस्ट्रक्शन जो है इसके बारे में भी जानकारी निकलेगी। अब देखिए, यह ट्वीट है हरीश खुराना का। वो क्या लिख रहे हैं, यह रिश्ता क्या कहलाता है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने टैग कर रखा है। यह इनकी एक्सपोस्ट है। आखिर क्या कारण है, चाहे स्कूल के कमरे में घोटाला हो या तुम्हारे शीश महल का घोटाला हो, यानी अरविंद केजरीवाल को यह संबोधित कर रहे हो, एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जाते हैं। इस कंपनी का नाम है तेवतिया कंस्ट्रक्शन। अब यह कह रहे हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। यह सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो सब किया है उससे जुड़ा यह प्रश्न है और उठा भाजपा रही है। अच्छा, ये जो क्लासरूम घोटाला हुआ है, इसमें जो आरोप लगे हैं उसमें देखिए, उसमें यह है कि कई तरह की अनियमितता हुई है, जिसमें कई बार की जो कॉन्ट्रैक्ट है, तकरीबन 36 ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे नियम कानून हैं जिसको ताक पर रखा गया है। ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन ये जो एक कंपनी है, जिस कंपनी को ही इधर का भी काम दिया गया, उधर का भी काम दिया गया, तो क्या वो जो क्लासरूम वाले काम में जो कुछ हुआ उसको एक तरह से उसने कंपनसेट किया शीश महल बनवा के? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि आरोप गंभीर है और ये दरअसल एक तरह से साठ गांठ की तरफ भी इशारा करते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का संकट जो है बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोकायुक्त के पास कागज हैं और इस एंगल पर भी जांच पड़ताल हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिश्ता है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को बताना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।